मेरी मालूमात के मुताबिक ये बिल्कुल हामिद मीर साहब ने ये बात ठीक की है। अब सिर्फ देखिए सवाल ये है कि 1.5 साल बाद इनको क्यों ये याद आई है। जनरल बाजवा यही बातें करते रहे हैं और उनके साथ के जर्नैल डीजी ISPR ने सामने बिठा के मुझे अप्रिशिएट किया था कि नहीं, कश्मीर के ऊपर हमें अब कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए। उनको इस बात का दुख नहीं है कि कश्मीर पे आपने सरेंडर कर दिया, या ये है कि पाकिस्तानी अफवाज जो हैं वो इतनी कमजोर क्यों हो गई। उनको दुख ये है कि बाजवा ने ये सच्चाई जो है वो क्यों बयान कर दी। हामिद मीर ने जो कुछ कहा, अगर वो कश्मीर बेच दिया है और हम जंग नहीं, तो सर जंग तो हम वैसे ही नहीं लड़ सकते, वो तो हमें पता ही है। आपने माजी में 4 पटाखे चलाए घंटों के हिसाब से थे। मुझे कल परसों किसी ने बात की, उसने कहा यार जंग होगी इंडिया पाकिस्तान की। मैं क्या पहले भी घंटों में हुई है, दिनों में नहीं हुई। इमरान खान क्यों बैठा रहा भाई? सैक क्यों नहीं किया? ये तुम एक प्राइम मिनिस्टर हो मुल्क में, तुम्हें पता नहीं है कि सीक्रेट निगोशिएशंस हो रहे हैं बिटवीन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स। लेकिन ये सोच आपको डालने की कोशिश की जा रही है कि लड़ाई यहाँ पे हो नहीं सकती। लेकिन हामिद ये बात वो ठीक कर रहे हैं सर, लेकिन 1.5 साल बाद इनके ज़मीर कैसे जाग गए। और ये सिर्फ जर्नल या जो वार साइंटिस्ट होते हैं, जो वार की साइंस से आगाह होते हैं, वो जानते हैं। और अगर वो इस बात का इज़हार करें तो इससे बड़ा एहसान अपने मुल्क पे कोई और नहीं हो सकता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप न्यूज चैनल पर। पाकिस्तान के पूर्व सेना अध्यक्ष बाजवा ने जाते जाते पाकिस्तान की ऐसी पोल खोली कि पाकिस्तानियों को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही है। बाजवा जब पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष थे तब बाजवा ने मीडिया वालों को हकीकत बताई थी कि पाकिस्तानी सेना के पास न तो युद्ध करने के लिए संसाधन है और न ही टैंक में डालने के लिए तेल है और न ही युद्ध लड़ने की औकात है। बाजवा ने बोला तब तो सब चुप थे, लेकिन अब एक पत्रकार ने इसका खुलासा किया तो पूरे पाकिस्तान में एक ही रोना रोया जा रहा है कि हकीकत तो यही है, लेकिन इस बात को बताने की क्या जरूरत थी। कुछ मीडिया वाले तो ये भी कह रहे हैं कि बाजवा तो भारत का एजेंट था, बाजवा भारत को अखंड भारत बनाने में मदद करके नोबेल पुरस्कार लेना चाहता था। पाकिस्तान की जनता से लेकर सेना अध्यक्ष तक सभी को एक झूठी शान के साथ जीना पड़ता है। टीवी पर हमेशा झूठा प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। बाजवा ने हकीकत बताकर झूठों की पूरी पोल खोल कर रख दी, इसलिए सभी बौखलाए हुए हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ और आज भी कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के पास कोई न्यूक्लियर बम नहीं है, पूरी दुनिया को झूठा डरा कर रखा है। इसकी भी एक दिन पोल जरूर खुलेगी। टॉप न्यूज पर आने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी मालूमात के मुताबिक ये बिल्कुल हामिद मीर साहब ने ये बात ठीक की है। अब सिर्फ देखिए सवाल ये है कि 1.5 साल बाद इनको क्यों ये याद आई है। जनरल बाजवा यही बातें करते रहे हैं और उनके साथ के जर्नैल डीजी ISPR ने सामने बिठा के मुझे अप्रिशिएट किया था कि नहीं, कश्मीर के ऊपर हमें अब कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए, इस तरह बहुत जरूरी है। मैंने उनके साथ डिस्कशन एक की थी, डिस्कशन से एक मैंने ब्लॉक किया था कि जी एग्जिस्टिंग स्टेटस को के हिसाब से कुछ दे कुछ ले के साथ बॉर्डर मूवमेंट लेकिन ओपन होनी चाहिए, उस पर बात नहीं करते। इनकी सोच ये है सर, ये मैं इसकी आपको गारंटी देता हूं। टैंक सर लोहे का बना हुआ था, उसके ट्रैक्स पे हमेशा जंग ही लगा हुआ होता है। जब वो खड़ा हो जाए 1 महीने से ऊपर तो वो लगता जंग है, लेकिन उसको स्टार्ट करें तो सारा जंग गायब हो जाता है। उसको एक दफा आप चलाएं, टैंक्स आपके ठीक हैं, लेकिन ये सोच आपको डालने की कोशिश की जा रही है कि लड़ाई यहाँ पे हो नहीं सकती। लेकिन हामिद ये बात वो ठीक कर रहे हैं सर, लेकिन 1.5 साल बाद इनके जमीर कैसे जाग गए। सवाल यही है कि ये बातचीत अगर हुई है तो ये बात हामिद मीर साहब ने और नसीम जहरा साहिबा ने और 25 अगर और जर्नलिस्ट बैठे थे तो उन्होंने ये पहले बात क्यों नहीं की। अब वो कहते हैं कि जी वो स्टेट सीक्रेट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आ जाता और ये आ जाता। कोई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पाकिस्तान की सिक्योरिटी और पाकिस्तान के सरेंडर और कश्मीर के इशू और इससे ज्यादा, और अब जो कर रहे हैं तो अब क्या ख्याल है आपका? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अब नहीं लग सकता इन पे। बातें तो वही करी है जो अब कर रहे हैं, पहले भी यही बातें अगर करनी थी उनको तो करनी चाहिए। हामिद मीर साहब ने यानी जो एक फारूक कश्मीरी जो लीडर हैं उनका हवाला भी दिया, अगर आप उनका वो वीडियो लॉग सुने, वीडियो पे जो उन्होंने कहा है कि वो उनको बाजवा साहब ने भेजा लंदन और नवाज शरीफ से जाके कहा कि जी बस हम नहीं लड़ सकते कश्मीर पे इंडिया को हम, यानी ये सब बातें इस वक्त करने की जरूरत
क्या है, इसका मतलब क्या है, और इसको अगर ये बातें सही है जैसा आप भी कह रहे हैं, मैं भी समझता हूँ कि ये बातें सही हैं, और हामिद मीर साहब ऐसी बातें पब्लिकली टीवी पे बैठ के नहीं कह सकते अगर ऐसी बातें नहीं हुई हैं। और अब जिस तरीके से इन्होंने उसको पेश किया ना, ये उन्होंने भाजपा के खिलाफ एक इस्तिगासा के तौर पे उनको इस बात का दुख नहीं है कि कश्मीर पे आपने सरेंडर कर दिया, या ये है कि पाकिस्तानी अफवाज जो हैं वो इतनी कमजोर क्यों हो गई। उनको दुख ये है कि भाजपा ने ये सच्चाई जो है वो क्यों बयान कर दी। ये जंग और अमन के सवाल पे किसी एक जो फौज का चीफ जो होता है वो अथॉरिटी होता है, क्योंकि उसने ही डिसीजन करना होता है। और वो डिसीजन किस बेस पे करता है? वो अपनी फौज के मसल्स देखता है कि हमारी फौज की कंडीशन इस वक्त क्या है, उसके पास डीजल कितना है, पेट्रोल कितना है, जंगी साजो सामान कितना है। और वो नजर आ रही है कि जिस मुल्क में आप यूं देखें कि गुज़श्ता एक साल से IMF आपकी गर्दन पे सवार है $2 बिलियन के लिए, तो आपका क्या ख्याल है कि एक छोटी सी छोटी जंग भी है, 10 दिन की जंग, उस पर कितने $1 बिलियन चाहिए? जहां पे आपके सारे टैंक एक्टिवेट होंगे, तोपें एक्टिवेट होंगी, जहाज एक्टिवेट होंगे, तो उसका जो खर्चा होता है, आपके जो है एक टैंक जो है वो 50 साल से एक जगह पे खड़ा है, तो मुमकिन आप उसको चलाएंगे तो 10 मिनट बाद उसके 10 पुर्जे आपको जरूरत पड़ गई। ये चीजें लगा के तो $बिलियंस का खर्चा होता है। और ये सिर्फ जर्नल या जो वार साइंटिस्ट होते हैं, जो वार की साइंस से आगाह होते हैं, वो जानते हैं। और अगर वो इस बात का इज़हार करें तो इससे बड़ा एहसान अपने मुल्क पे कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि आप अपने मुल्क को मिसगाइड करके, पब्लिक ओपिनियन को मिसगाइड करके तो ज्यादा अरसा वैसे भी नहीं चल सकते। इसलिए अगर उसने ये सच्चाई बयान की है तो उसको ये चैलेंज करें ना, हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स दें। नहीं, भाजपा साहब झूठ बोल रहे हैं, हमारे पास तो इतने 1000 टन डीजल वहां पड़ा हुआ है। आपको पता है अमेरिका के पास कितना पेट्रोल रिजर्व में है, जर्मनी के पास, यानी आप हैरान रह जाएंगे अगर आप वो स्टैट्स देखें। पाकिस्तान के पास कितना है? तो जब आपके पास है ही कुछ नहीं, वो जिसको हसन निसार कहता रहता है कि पहले ही कुछ नहीं, तो बातें आप इतनी लंबी लंबी छोड़ते रहते हैं। तो उसमें ज़ाहिर जर्नल्स जो हैं वो एक खास माइंडसेट में ट्रेन होते हैं। उन्होंने जंगों और अमन के सवाल पे जो है चीजें गिननी होती हैं कि ये हमारे पास इतनी तोपें हैं, उनके पास इतनी है, हमारे पास इतने टैंक हैं, उनके पास इतने हैं। और एक वार साइंस के उसूल के मुताबिक जो उनको स्टाफ कॉलेज में पढ़ाया जाता है, उसमें ये देखना होता है कि ये फतह या शिकस्त किसकी होगी। उसमें 313 वर्सेस 1000 वाला फार्मूला नहीं चलता। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो हमें इसको जरा बारीकी से देखना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि ये उन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया है जो बात की है। जो मैं बात करने की बात ये नहीं कह रहा कि कश्मीर पे स्टैंडर करके एहसान किया, बल्कि बात जो उन्होंने की, चूंकि उन्होंने एक सच्चाई को तस्लीम किया। हामिद मीर ने जो कुछ कहा, अगर वो हकीकत कश्मीर है, बेच दिया है और हम जंग नहीं, तो सर जंग तो हम वैसे ही नहीं लड़ सकते, वो तो हमें पता ही है। आपने माजी में 4 पटाखे चलाए घंटों के हिसाब से थे। मुझे कल परसों किसी ने बात की, उसने कहा भाई यार जंग होगी इंडिया पाकिस्तान की। मैं क्या पहले भी घंटों में हुई है, दिनों में नहीं हुई। हमारे पास तो असला इससे हालात ही नहीं है। लेकिन हरसू सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सिंसियर लीडरशिप की सख्त जरूरत है, और पता नहीं कहां से आनी है, मेरी समझ से बाहर है।